हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम सीओए का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है? जैसे हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फ्लोटिंग नंबर्स को कैसे स्टोर करें, उसी को ही हम क्या इस चैप्टर में हम उसी को ही पढ़ेंगे। तो चलो गाइस, बिना कोई देरी करते हुए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक टॉपिक है बाइट ऑर्डरिंग। थोड़ा सा सीपीयू एंड सीयू में कुछ टॉपिक रह गया था हमारा, रिस्क वर्सेस सिस्क, मतलब रिस्क कंप्यूटर रिस्क आर्किटेक्चर में और सिस्क आर्किटेक्चर में। वैसे ये आएगा तो नहीं एग्ज़ाम में, फिर भी हम आपको करा देते हैं रिस्क क्या होता है और सिस्क क्या होता है, डेफिनेशन ही कराते हैं। बाकी तो चलो गाइस, रिस्क वर्सेस सिस्क ये आपके उसमें आ सकता है सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपको मैं बता देता हूँ। रिस्क आर से हुआ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब जो सिस्क का फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये होता है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। रिस्क में क्या होता है? रिस्क में कम इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करते हैं, मतलब लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड, कम नंबर सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, मोर सिस्क में मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का लेंथ फिक्स होता है, फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है, फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन। बट इसमें क्या होता है, इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन, इसमें इंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन। लेकिन इसमें क्या है, किसी से कॉम्प्लेक्स बनना है तो फिर यहाँ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या होता है, इसमें कम नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड होते हैं, सिंपल होता है, और लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इसमें सिंपल एंड लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और मोर नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड, ड्रेसिंग मोड। अब फिर हमारा रिस्क में क्या होता है, ये हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट से, मतलब आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है। हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट के मदद से ये आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट से। अगर हम इसे वो करेंगे,
इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट होता है। ये क्या होता है, ईजी होता है टू इम्प्लीमेंट यूजिंग हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट, हार्ड वाइड कंट्रोल। लेकिन ये क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। आप लोगों को दिख रहा है गाइस, इम्प्लीमेंट यूजिंग हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट, हार्ड वाइड कंट्रोल यूनिट से ये थोड़ा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। फिर इसमें क्या होता है, हर इंस्ट्रक्शन के लिए एक ही साइकिल होता है, 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, ज़्यादा साइकिल होते हैं, हर इंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा साइकिल होता है। जैसे मोर देन 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। और रिस्क में क्या होता है, रिस्क में अर्थमेटिक जो होगा उसमें रजिस्टर लगेगा, रजिस्टर टू रजिस्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी से रजिस्टर या रजिस्टर टू मेमोरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। इसमें रजिस्टर से मेमोरी या एंड लिख दो, एंड मेमोरी से रजिस्टर अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है। इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ रजिस्टर लगते हैं और इसमें कम नंबर ऑफ रजिस्टर लगते हैं। इसी के साथ हमारा रिस्क और सिस्क कंप्लीट होता है। अब हम आपको बताते हैं बाइट ऑर्डरिंग, बाइट को कैसे ऑर्डर किया जाता है। अब हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। इसमें आता है बाइट ऑर्डरिंग। हमने माना कि 4 बाइट है, एक कंटेंट का, हमने एक कंटेंट माना जिसका क्या है, जो 4 बाइट का है। एज्यूम करा कंटेंट, एक कंटेंट को ऑफ कितने का, 4 बाइट का। हमें इसे बाइट, और इसे क्या करना है, हमें बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में स्टोर करना है। इसे टू बी स्टोर्ड इन बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में हमें इसे स्टोर करना है। तो कैसे स्टोर करेंगे, सबसे पहले हमारा B0 आएगा बाइट, फिर B1 आएगा, फिर B2 आएगा, फिर हमारा B3 बाइट आएगा। ये क्या हो गया, MSB हो गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या हो गया, LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो गया। अब इसको हम कैसे, अगर हम बिग 2 होता है इसमें याद रखना, 2 तरीके से हम इसे वो कर सकते हैं। एक होता है लिटिल इंडियन, एक होता है बिग इंडियन। बिग इंडियन में क्या होगा, बिग इंडियन में क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे पहले स्टोर होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, B3 सबसे पहले स्टोर होगा, फिर B2 होगा, फिर B1 होगा, फिर B0 होगा। लेकिन अगर हम इसे लिटिल इंडियन से करें, लिटिल इंडियन में क्या होता है, सबसे पहले LSB स्टोर होगा, फिर उसी हिसाब से MSB लास्ट में स्टोर होगा। इसी तरह से हमारा लिटिल इंडियन और बिग इंडियन में ये होता है, इस तरह से हमारा स्टोर होता है। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो बात छूट गया था उसमें, हमारा उसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन कैसे हमारा स्टोर होता है वो छूट गया था। एक टॉपिक तो उसमें था कि हमने फिक्स लेंथ इंस्ट्रक्शन कैसे स्टोर होता है, कैसे फेच होता है, वो सब तो देख लिया था। लेकिन इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है हमारा वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन का, वो कैसे होगा ये बताता हूँ मैं आपको।
ये हमारा छूट गया था। इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। तो इसका इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होगा? सबसे पहले तो सीपीयू क्या करेगा, फेच करेगा ऑपकोड को फेच करा, हमें पता चल गया ऑपरेशन क्या होना है। फिर क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, फिर फेच करने के बाद हम डिकोड करेंगे ऑपकोड को। ये तो आपको पता है, डिकोड ऑपकोड मतलब ऑपरेशन क्या होना है वो पता है। सबसे पहले ऑपकोड को हमने फेच करा, मेमोरी से फेच करा, मान लो ये मेमोरी है, यहाँ से ऑपकोड को फेच करा। फिर दूसरे पे हमने क्या करा, डिकोड करा ऑपकोड को। डिकोड में क्या पता चलेगा कि प्लस होना है, माइनस होना है, क्या ऑपरेशन होना है ये। फिर हम क्या लेंगे, इंस्ट्रक्शन का लेंथ क्या है, गेट द इंस्ट्रक्शन लेंथ। इसके बाद फिर सीपीयू इंस्ट्रक्शन लेंथ को पता करने के बाद फिर सीपीयू इंस्ट्रक्शन के जो दूसरे पार्ट है उसे फेच करेगा, फेच रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रिमेनिंग पार्ट को क्या करेगा, फेच करेगा। फिर हमारा पीसी क्या होगा, 1 से इंक्रीज होगा, 1 से ये हमारा चौथा था। इसी तरह से ये हमने, वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हमने बचे हुए टॉपिक आपको बता दिए। मुझे लगता है पेन चेंज करना पड़ेगा, ये पेन थोड़ा इतना अच्छा वो नहीं कर रहा है। तो चलो गाइस, इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ये टॉपिक अभी के टाइम पे जो अभी ट्रेंड चल रहा है आईआईटी का, उस हिसाब से ये वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 2026 में भी आया था, 2025 में भी आया था। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है बल्कि, बट ये थोड़ा क्या है, बहुत वेटेज वाला टॉपिक है। मुझे आपसे यही चाहिए कि आप इसे कंसंट्रेशन से सुने, कंसंट्रेशन से देखिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि नोट्स खुद बनाइए, इन नोट्स पे डिपेंड मत रहिए। जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ ऐसे नहीं, बल्कि अपने लैंग्वेज में अपना नोट्स बनाना है। और ये टॉपिक इस बार भी आया था, तो हम अपना शुरू करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसका हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मोटिव क्या है कंप्यूटर में? इसका मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े नंबर को कम बिट में स्टोर कर सके। इसका ये मोटिव है। मोटिव क्या है? मोटिव है हमारा टू बी एबल टू स्टोर ए लार्जर रेंज ऑफ नंबर्स विथ लिमिटेड बिट। कम से कम बिट में ज़्यादा रेंज का नंबर हम स्टोर कर सके, इसी ये हमारा मोटिव है इसमें। अब जो असली है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट किया, नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। द नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, साइन होगा। सबसे पहले क्या होगा, साइन होगा। फिर हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंट होगा। फिर क्या होगा, एक्सपोनेंट। फिर हमारा क्या होगा, मेंटिसा होगा, मेंटिसा। तो आप लोगों को दिख रहा है और समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है। साइन हमारा क्या हो सकता है,
साइन हमारा अगर 0 होगा, पहला बिट अगर 0 होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर पहला बिट 1 है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसमें एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट हम हमेशा ई को हम बायस्ड फॉर्म में लिखते हैं, बायस्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, बायस्ड फॉर्म में हम इसे स्टोर करते हैं, बायस्ड फॉर्म में हम इसे स्टोर करते हैं। अब ये मेंटिसा है, मेंटिसा क्या है, मेंटिसा फ्रैक्शन नंबर है। ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। अभी मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। असलियत में मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा नॉर्मलाइज्ड फ्रैक्शन नंबर होता है। नॉर्मलाइज्ड यानी नॉर्मलाइज्ड इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन नंबर होता है, फ्रैक्शन नंबर होता है, ये होता है मेंटिसा। जैसे हमारा एक नंबर लिखो, अगर हम लिखे, जैसे हम लिखते हैं 0.1101 इंटू 2⁴। अब इसमें साइन क्या है, साइन हमारा जब हम पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो ये जो होता है ये हमारा होता है एक्सपोनेंट, और पॉइंट के बाद के इस नंबर को हम क्या कहते हैं, पॉइंट के बाद के इस नंबर को हम क्या कहते हैं, मेंटिसा कहते हैं, मेंटिसा, मेंटिसा। फॉर्मेट ऐसा होगा, ये मेंटिसा होगा। साइन हमारा क्या होगा, साइन पहले बिट के हिसाब से साइन हमारा इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। अब आपको मैं बायस्ड एक्सपोनेंट, अब हम आपको बायस्ड एक्सपोनेंट लिखते हैं। चलो, सबसे पहले क्या होगा, बायस्ड एक्सपोनेंट, हमारा एक्सपोनेंट क्या था, बायस्ड था, ये बायस्ड फॉर्म में स्टोर होता था। सबसे पहले साइन, फिर हमारा एक्सपोनेंट, फिर हमारा मेंटिसा, ये होता है। अब आप लोग ये वाला नंबर देखो, एक नंबर देखो आप लोग,